हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का फिर से एक बार हिंदी की ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आई होप તમે બધા ઘરે શાંતિથી ભણતા હશો અને જે હોમવર્ક તમને આપવામાં આવે છે એ રેગ્યુલર કરતા હશો। આજે હિન્દીમાં કાવ્ય એક આરાધના ઘણા સ્ટુડન્ટ્સની ડિમાન્ડ હતી કે અમને લોકોને આ કાવ્ય નથી કરાવ્યું કે નથી સમજાયું અને સરખી રીતે સમજાવવામાં નહોતું આવ્યું, તો આજે આપણે એકવાર ફરીથી આરાધના કાવ્યનું રિવિઝન કરી લેશું। જે લોકો ન સમજ્યા હોય એ સમજી લેજો। काव्य एक आराधना। इस काव्य के लेखक है वसंत बापट। उनका जन्म सन 1922 और निधन 2002 में हुआ है। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं माननीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजी से आपकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। स्टूडेंट्स, आप सबको इस काव्य का टाइटल पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि आराधना यानी कि प्रार्थना, ईश्वर से की गई प्रार्थना। इसमें कवि ने प्रार्थना की है, लेकिन अपने लिए नहीं, सभी मनुष्यों के लिए, सभी मानव जाति के लिए, कि उनके अंदर बसी हुई भावनाएं गरीबों की रक्षा करे, मानवता की उपासना करे और मानवों के बीच में रहे भेदभावों को दूर करे। उनके अंदर जो बैर भाव की भावना है उनको दूर करे, मुक्त करे और सभी एकजुट होकर एकता से रहने लगे। ऐसी प्रार्थना, आराधना कवि ईश्वर से करते हैं। चलिए तो काव्य की शुरुआत करते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर, देह मंदिर यानी कि अपना जो शरीर रूपी मंदिर है, ऐसे देह रूपी मंदिर या फिर चित्त मंदिर, चित्त यानी कि अपना हृदय, मन, मन रूपी प्रार्थना या मन रूपी मंदिर, दोनों एक ही है प्रार्थना। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि उनकी एक ही प्रार्थना है कि शरीर और मन से वह एक ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य यानी कि सच्चाई, सच, और सुंदर यानी कि सुंदर, खूबसूरत हो, ऐसी मांगल्य यानी कि कल्याण की भावना रखने वाली, कल्याण करने वाली भावना से मैं आपकी आराधना कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं। कवि की यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से
वो सत्य और सुंदर की आराधना कर सके। जो लोग है, जो मानव है, वह मांगल्य यानी कि कल्याण की भावना से सच्चे मार्ग पर चले और उनके अंदर सुंदर विचार आए, तो वह एक दूसरे के हित के बारे में सोच सके। ऐसा कवि का कहना है कि सत्य और सुंदर विचारों से जो कल्याण की भावना रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए वह सच्चे दिल से प्रार्थना करना चाहते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखियारों यानी कि जो लोग दुखी होते हैं, उनका जो दुख है वह उन दुख से छुटकारा पा सके और अंतरंग में भावना यानी कि जो एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव कर सके, ऐसे लोग है वह एक दूसरे की भावनाओं को समझ सके। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना यानी कि उनके अंदर जो वेदना होती है यानी कि जो दुख होता है वह परख सके, मनुष्य एक दूसरे का दुख परख सके और उनके अंदर ऐसी संवेदना का अनुभव हो सके। इसीलिए कवि प्रार्थना करते हैं कि जो दुखी लोग होते हैं उनको उनके दुख से छुटकारा मिल जाए और जो लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करते हैं वह लोग दूसरे का दुख दूर कर सके और उनके अंदर ऐसी संवेदना, ऐसी भावना होनी चाहिए कि वह लोग दुर्बलों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति और साहस का उपयोग कर सके। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना यानी कि जो लोग दुर्बल होते हैं, जो किसी से लड़ने का साहस नहीं रखते हैं, ऐसे मानवों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कवि कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुर्बलों की रक्षा करने के लिए भी ऐसी शक्ति और साहस का उपयोग हो सके। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। जीवन में नव तेज हो यानी कि नव तेज, नया प्रकाश, नई चेतना हो। अंतरंग, अंतरंग यानी कि अंतःकरण से, हृदय से सच्ची भावना हो। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि सबके जीवन में कोई ना कोई नया प्रकाश, नई चेतना हो और वह सबके हृदय में सुंदर भावनाओं का प्रकाश डाल सके। भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अपने अंदर, अपने हृदय से सुंदर भावनाओं का भाव व्यक्त करें। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। सुंदरता की आस हो यानी कि सबके मन के अंदर सुंदर आशाएं हो, सुंदर आशाओं का एक नया भाव हो और सब मानवता की पूजा करें। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना यानी कि सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें
यही है अभ्यर्थना, यानी कि यही है प्रार्थना। यहाँ पर अभ्यर्थना का अर्थ भी प्रार्थना होता है कि लेखक चाहते हैं कि सबके जीवन में नया प्रकाश हो, नई चेतना हो, सब अपने हृदय में सुंदर भावनाओं को स्थापित करें, सुंदर भावनाओं के साथ अपनी नई शुरुआत करें, सुंदर आशाएं सबके मन में हो और सभी मानवता की पूजा करें, उपासना यानी कि पूजा, और सभी लोग शौर्य और धैर्य को प्राप्त करें। यही है अभ्यर्थना, यानी कि यही प्रार्थना है कवि की उनके मन में। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। देखिए, भेद सभी अस्त होवे यानी कि भेद, जिनके मन में कोई भेदभाव की भावना हो वो अस्त होवे, यानी कि वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, पूरी हो जाए। और वैर और वासना, वैर यानी कि बदला लेने की जो भावना होती है, भेदभाव की जो भावना होती है, वह समाप्त हो जाए। मानवों की एकता ही पूर्ण हो कल्पना, यानी कि मानवता की जो एकता है उसका हम अनुभव कर सके और लोगों के अंदर जो बुरी इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाए और उनके अंदर एकता का भाव प्रकट हो सके। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, यानी कि मुक्त हम, स्वतंत्र होकर हम चाहते हैं कि सबके अंदर बंधुता की भावना हो, बंधुता की यानी कि भाईचारे की और एक साथ रहने की कामना हो। तो यहाँ पर कवि आखिर में कहते हैं कि उनकी यही इच्छा है कि हर मनुष्य के बीच में जो भेदभाव की और वैर यानी कि बदले की जो भावनाएं होती है, वह सारी बुरी इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाए, अस्त हो जाए और हर मनुष्य के, मानव के बीच एकता का अनुभव हो, ऐसी वह कल्पना करते हैं। कि उनकी जो कल्पना है मानवों में एकता, सभी मनुष्यों में एकता है, उनकी यही कल्पना पूरी हो, ऐसा वह भगवान से प्रार्थना करते हैं। उसके साथ साथ वह कहते हैं कि स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करता हूँ, यानी कि हम स्वतंत्र रहे और बंधुता यानी कि हमें भाईचारे की भी भावना हो, ऐसा कवि ईश्वर से मांगते हैं। तो यहाँ पर कवि द्वारा जो प्रार्थना की गई है वह मनुष्य के लिए ही है कि मनुष्य अपने अंदर सत्य और सुंदर की आराधना करे, सच्चाई के मार्ग पर चले, दुखियारों का दुख दूर करे और दुर्बलों की रक्षा करे। फिर उन्होंने कहा कि उनके जीवन में नव चेतना, नया प्रकाश हो और वह एक साथ रहे और उनके मन में सुंदर आशाएं हो और वह शौर्य और धैर्य प्राप्त कर सके। और आखिर में कवि ने कहा कि भेदभाव और बुरी भावनाओं को नष्ट करके सभी एक साथ एकता से रहे और अपने अंदर भाईचारे की भावना को कायम कर सके, ऐसी कवि ने आराधना की है। तो हिंदी के पाठ्य पुस्तक में कवि ने यह पहला काव्य बहुत ही सुंदर दिया है। कई स्टूडेंट्स को यह शिकायत थी कि पहला काव्य नहीं हुआ है या फिर अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा समझाया गया यह काव्य समझ में आ गया होगा और जिस बच्चों ने इसका स्वाध्याय नहीं लिखा है वह अब लिख डाले और जिसने लिख लिया है उसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो होमवर्क में आप सभी को आज इसका स्वाध्याय लिखना है, लेकिन
जिन लोगों ने इनका स्वाध्याय लिख लिया है उसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का होमवर्क आप सबने अच्छे से समझ लिया होगा। स्वाध्याय जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले, और जिसने लिख लिया है तो वह अच्छी बात है। इसी के साथ आज हमारा यह लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।